हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है ऐसी लड़की को बहू नहीं बनाएंगे जिसकी माँ ने पति को छोड़ दिया है। कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज सरिता अपने बेटे समर के लिए लड़की देखने जा रही थी। लड़की निशा समर के साथ ही काम करती थी और दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। सरिता जी को लव मैरिज से कोई परेशानी नहीं थी और निशा की फ़ोटो देखकर उन्होंने उसे पसंद भी कर लिया था। इसीलिए उन्होंने शगुन के कंगन भी अपने साथ रख लिए थे। अगर सब कुछ सही रहा तो निशा को आज ही कंगन पहनाकर इस शादी पर अपनी सहमति की मुहर भी लगा देगी। निश्चित समय पर सरिता जी समर और अपने पति कैलाश जी के साथ निशा के घर पहुंच गई, जहां उनका स्वागत निशा की मम्मी नीलम जी ने किया। निशा के पापा को न देखकर सरिता को थोड़ा अजीब तो लगा, फिर सोचा शायद किसी काम से बाहर गए होंगे। उन्हें निशा बहुत समझदार और सुलझी हुई लड़की लगी और नीलम जी भी काफ़ी सुलझी हुई थी। उन दोनों के स्वागत सत्कार का अंदाज भी उनको बहुत पसंद आया। वैसे है कहाँ भाई साहब, नज़र नहीं आ रहे, काम से बाहर गए हैं क्या? सरिता जी की बात सुनकर एक बार तो नीलम जी चुप हो गई। फिर उन्होंने कहा, निशा के पापा हमारे साथ नहीं रहते, मैंने उन्हें छोड़ दिया है। मैं ही निशा की मम्मी और पापा दोनों हूँ। मैंने निशा को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। यह सुनते ही सरिता जी उठ खड़ी हुई और बोली, इसका मतलब निशा एक टूटे हुए परिवार से है। माफ़ कीजिएगा बहन जी, मैं एक ऐसी लड़की को अपनी बहू नहीं बना सकती जिसकी माँ ने अपने पति को छोड़ दिया हो। अरे, जो लड़की खुद एक टूटे परिवार से आई हो वो ससुराल क्या जोड़ेगी? जिसने खुद कोई रिश्ता न देखा हो वो क्या रिश्ता निभाएगी? चलो समर, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। पर माँ, मुझे निशा के पापा के बारे में सब पता है। मैंने सोचा कि रिश्ता हो जाने पर आप सबको बता दूंगा। वैसे भी ये कोई बड़ी बात नहीं, हमें तो बस निशा से मतलब है और वो बहुत अच्छी है। तूने सोच भी कैसे लिया समर कि मैं एक टूटे परिवार में तेरा रिश्ता जोड़ूंगी? मुझे ये शादी मंजूर नहीं है। एक मिनट आंटी जी, आप कब से मुझे टूटे परिवार की लड़की कह रही है? पर क्या आपने एक बार भी ये जानने की कोशिश की कि मेरी माँ ने उस आदमी को क्यों छोड़ा? कोई भी औरत अपना परिवार नहीं तोड़ना चाहती, वो हर संभव कोशिश करती है उस रिश्ते को बचाने की, जो कि मेरी माँ ने भी किया। उस आदमी के हर जुल्म सहे, यहाँ तक कि उसकी मार भी खाई, पर उसने एक पराई औरत से शादी करके घर बसाने के लिए मेरी माँ और मुझे जान से मारने की कोशिश की, तो मेरी माँ बर्दाश्त नहीं कर पाई। अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी को मरते कैसे देख सकती थी वो, और उन्होंने उस आदमी को छोड़ दिया। मेरी माँ ने मुझे रिश्ते जोड़ना सिखाया है, घर तोड़ना नहीं, लेकिन साथ ही साथ ये भी सिखाया है कि अगर कोई रिश्ता आपको तोड़ने लगे तो खुद टूटने से बेहतर है उस रिश्ते को तोड़ देना। माफ़ कीजिएगा आंटी जी, मैं ऐसे परिवार में शादी नहीं करना चाहती जहां मेरी माँ का अपमान हो। जब शादी से पहले ही आपकी मेरे बारे में ये धारणा है कि मैं आपका घर तोड़ दूंगी, तो फिर शादी के बाद तो हर कदम पर मुझे खुद को सही साबित करने के लिए परीक्षा देनी पड़ेगी। जरा सी भी बात होने पर मुझे टूटे परिवार से आई लड़की का ताना दिया जाएगा। निशा के मुँह से इतना सब सुनने के बाद सरिता जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने निशा और नीलम जी दोनों से माफ़ी मांगते हुए निशा को गले लगाकर उसे अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लिया और शगुन के कंगन उसके हाथों में पहना दिए।